इस एपिसोड की शुरुआत साल 2014 से होती है, जब इनके कॉलेज एंट्रेंस का एग्जाम पास आ रहा था। लूशिंग रुओ के पास पढ़ने के लिए आता है, जहाँ पर रुओ उसकी बहुत हेल्प करती है हर एक सब्जेक्ट में। लूशिंग भी मेहनत करता है और लास्ट में एग्जाम का रिजल्ट आता है, जो कि बहुत ही अच्छा था। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लूशिंग फिर शू के साथ बिलियर्ड्स खेल रहा होता है। तभी शू उससे कहता है कि तुम उस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जा रहे, तुमने कितनी मेहनत से ये स्कोर किया है, फ़ायदा क्या होगा अगर तुम अच्छे कॉलेज में नहीं जाओगे तो। पर लूशिंग को इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अगर मैं उस यूनिवर्सिटी की वजह से रुओ से अलग हो गया और हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना पड़ा तो मुझे नहीं चाहिए। जो चीज़ रुओ सुन लेती हम। जहाँ लूशिंग उसे देखकर समझाता है कि मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। बहुत सारे कपल्स का ब्रेकअप हो जाता है सिचुएशन में, लेकिन रुओ नहीं मानती। वो बोलती है कि ये मेरे लिए मत करो, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर तुम मेरे लिए कर रहे हो तो इस रिलेशन को कंटिन्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रुओ शो को स्टॉप करके जियाओ से पूछती है कि ये क्वेश्चन किसने पूछने के लिए कहा। वो बोलती है कि मैंने खुद से पूछे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या। लूशिंग बोलता है कि अभी हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और तुम इस शो में हो, तो रियल रीजन बता ही दो। रो बैठकर उससे बोलती है कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे थॉट्स अलग हैं और हमारी दुनिया भी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। लूशिंग अब गुस्से में होकर चिल्लाता है, क्या फिर तुम्हें लगता है कि हमने जो इतना टाइम स्पेंड किया है वो सब कुछ नहीं था। और गुस्से में वहां से चला जाता है, ये बोलते हुए कि फिर अभी इस शो को करने का भला क्या ही मतलब है। रो भी गुस्से में टेबल पर मारती है। अगले दिन रो अपने रूम से बाहर देखती है और सैड बैठी होती है। तभी उसके रूम में जू और शन आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि हमने सुना कि तुम्हारी कल लूशिंग के साथ फाइट हो गई, क्या हुआ। तो रुओ ने कल क्या किया वो सब कुछ बताती है। जू से बोलती है कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। रो उनसे सॉरी बोलती है कि मैं प्रोड्यूसर थी तो बस शो के बारे में ही सोच रही थी और तुम लोगों से जो हार्श ट्रूथ है वो जानना चाहती थी, बिना ही सोचे कि तुम्हें कैसा फील होगा। लेकिन अभी जब मेरे ऊपर आया तब मुझे पता चला। दोनों ही उसे कंसोल करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों ही सब करना चाहते थे। जू बोलती है कि मैं तो यहाँ पर एक अच्छी करियर वुमेन की इमेज दिखाने के लिए आई और क्या पता शायद मुझे कोई अच्छा मैन भी मिल जाए। शेन भी कहती है कि मुझे भी शो की वजह से अपने ओल्ड क्रश से मिलने का मौका मिला और क्या ही अच्छा हो सकता है। फिर वो जब लूशिंग के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि मैं उसका जो भी डिसीजन होगा उसे सपोर्ट करूंगी। इससे शो का स्टाफ सभी देखकर शॉक होते हैं कि अभी क्या होगा। वो भला लूशिंग को शो छोड़ने से कैसे रोके। इसके लिए वो लोग जू को बुलाते हैं ताकि वो कुछ करे। तभी जू वहाँ पर जियाओ को अपने डैड से बात करते हुए सुनती है कि वो कितने खुश हैं, लेकिन अब यहाँ पर फोकस करती है। वो कहती है कि रो भी उससे बात नहीं कर पा रही, तो मैं भला क्या ही कर सकती हो। लेकिन तभी कुछ सोचकर बोलती है कि एक पर्सन है जो कि इसमें हेल्प कर सकती है। फिर हम पाई को आते हुए देखते हैं। शो और रिजॉर्ट के सभी स्टाफ उनका वेलकम करते हैं, जहाँ वो लूशिंग के बारे में पूछती हैं। शू बोलता है कि वो अभी मीटिंग में है और अभी काफी ज्यादा थका हुआ है, लेकिन वो नहीं सुनती। वो बोलती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर होगा। वो सीधा अब एक रूम में जाती है, जहाँ पर लूशिंग कर्टेन क्लोज करके सो रहा था। वो कर्टेन खोलकर उसे उठाती है कि 11 बज गए हैं, तुम अभी तक सो क्यों रहे हो। वो उठता है और पूछता है कि क्या काम है। तो वो चिल्लाते हुए कहती है, रू इतनी अच्छी लड़की है, भला तुम उसके साथ फाइट कैसे कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम कब से डेट कर रहे हो। मैं तो बस रू को पसंद करती थी, इसीलिए कुछ भी नहीं बोला। और तुम अभी जाकर उसे सॉरी बोलो, तुम्हें स्टेप बैक लेना ही चाहिए, तभी रिलेशनशिप चलता है। लूशिंग बोलता है कि भला मैं ही क्यों करूँ, उसने ही कहा है कि हम एक वर्ल्ड से नहीं है, मैं उससे बात अब नहीं करूंगा। वो गुस्सा होती है, लेकिन लूशिंग पर उसका कोई भी असर नहीं होता। वो बस फिर से ब्लैंकेट के अंदर जाकर सो जाता है। पेई उसे बोलती है कि अभी मैं एक ही चीज कर सकती हूँ। वो फिर रो से बात करने के लिए उसे एक कैफे में बुलाती है। उससे पूछती है कि तुम फ्री तो थी ना, या फिर मैंने डिस्टर्ब किया। वो बोलती है कि हाँ मैं फ्री ही थी। रो फिर कॉफी का ऑर्डर देती है, लेकिन पे उसकी जगह दोनों के लिए आयरिश कॉफी का ऑर्डर देती है। उस कॉफी को बनते हुए देखकर वो उसे कहती है कि ये कॉफी मुझे किसी कपल की याद दिलाती है जिसमें लूशिंग विस्की की तरह है। वो जैसे रिलेशनशिप की बात आती है तो वो पता नहीं है ऐसे क्यों बन जाता है, लेकिन वो बस कुछ अच्छा करना चाहता है तुम्हारे लिए। और तुम इस कॉफी की तरह एकदम काम और कंपोज, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। लेकिन अगर इससे आयरिश कॉफी की तरह दोनों को अच्छे प्रमोशन में रखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा और यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है। उनकी कॉफी आती है, फिर उसकी तरफ इशारा करके वो बोलती है कि तुम्हें उसे जाकर एक बार बात करनी चाहिए। उसे एक बॉक्स देती है और बोलती है कि इस बॉक्स को लूशिंग बिल्कुल तुम्हारी तरह ट्रेजर करके रखता है। मुझे तो बिल्कुल टच भी नहीं करने देता, लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें जब तुम दोनों डेट कर रहे थे उसकी चीजें है तो मुझे समझ में आ गया। कुछ देर बाद अब वो अकेले घूमते हैं, पाई की बात को याद करते हुए कि उसे क्या करना चाहिए उस बॉक्स के साथ। यहाँ जोशिन को बता रही होती है कि लड़कों के साथ कैसे बात करनी चाहिए कि वो इंटरेस्टेड हो। तभी वहाँ पर रो आती है। जो आते ही पूछती है कि तुम आंटी पाई से मिलकर आ गई क्या। तो रो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं उसके पास गई थी। तो वो उसे डाइवर्ट करने के लिए बोलती है कि ये बॉक्स आंटी ने ही दिया है ना, चलो खोल कर देखते हैं।
अब तीनों उसे खोलती है तो उसमें सारे फ्लाइट टिकट्स जो वो रुओ से मिलने के लिए आया था वो होते हैं, और जब वो साथ में थे तो उनकी बहुत सारी चीजों की टिकट भी इसके अंदर होती है। उसमें से एक पेपर निकलता है। सो जब इसके बारे में पूछती है कि ये क्या है होटल रिजर्वेशन का, तुम तो 18 बर्थडे पर हमारे साथ थी ना। तो रुओ से बताती है कि तुम लोगों के जाने के बाद हम घर नहीं गए थे। वो याद करके बताती है कि तुम्हें टैक्सी में बैठाने के बाद वो शिंग के पास जाती है जो कि ड्रंक नहीं होता। वो उसे बोलती है कि तुम एक्टिंग कर रहे थे। तो वो कहता है कि अगर मैं ही नहीं करता तो वो लोग यहाँ से कैसे जाते। आज हम दोनों का 18 बर्थडे है तो एडल्ट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। रो उसे टीज करती है लेकिन फिर हाँ बोल देती है। अब सबसे पहले लोग इंटरनेट कैफे जाते हैं जहाँ शिंगू से कैसे गेम खेलते हैं वो बताता है। उसके बाद दोनों वहाँ से क्लब में जाकर डांस करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब वहाँ से जाते वक्त लो शिंगू से हैप्पी बर्थडे बोलता है कि अब से मैं ही तुम्हारे बर्थडे के लास्ट मोमेंट में तुम्हें हमेशा विश किया करूँगा। इससे रूह खुश हो जाती है और दोनों किस करते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो एक ब्रिज पर चल रहे होते हैं जहाँ पर लोशिंग उसके लिए एक रोज़ लेता है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो वो खुद ही उसके लिए पे करती है। वो बोलता है कि मैं इसके पैसे बाद में दे दूंगा क्योंकि ये मेरी तरफ से मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। फिर बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं, लेकिन रो उसे हिंट करके होटल चलने के लिए बोलती है। दोनों अब होटल में जाते हैं जहाँ पर ये लोग काफ़ी नर्वस थे। लोशिंग 2 बेड वाला रूम मांगता है लेकिन रो मना करके सिंगल बेड ही लेती है। रूम में जाते जाते दोनों को ही समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या बोले। तभी वहाँ बेड के साइड में रो कुछ देखकर स्माइल करती है। शिंग भी आकर देखता है तो रो से टीज करके बोलती है कि तुम कुछ सोच रहे हो क्या। पहले वो मना करता है लेकिन फिर बोलता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा सोच रहा हूँ और स्माइल करने लग जाता है। रो बोलती है कि ये सब सोचने का कोई भी मतलब नहीं है और अपने बैग में से कुछ निकाल कर दिखाते हुए वॉशरूम में चली जाती है, जिससे लूशिंग डिसअपॉइंट होकर बेड पर ही सो जाता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ जो हंसते हुए बोलती है कि तुमने जानबूझकर किया ना। रो कहती है कि किसने कहा था उससे ऐसे कुछ सोचने के लिए। फिर से अब वो टाइम याद करती है जहाँ वॉशरूम से आते ही लूशिंग को सोता हुआ देखकर वहाँ पर एक नोट लिखकर उस पर उसे थैंक यू बोलती है उसका 18 बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आज से वो उसकी गर्लफ्रेंड है, ये सब लिखकर उसके नीचे अपना नाम लिखती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जू भी उसे पढ़ती है। तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। शेन बोलती है कि लूशिंग ने अभी तक तुम्हारा सबसे पहला लेटर भी ऐसे ही रखा हुआ है तो वो तुम्हें भला कैसे बोल सकता है। तुम्हें उसे चेरिश करना चाहिए, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। रू भी उसे यही समझाती है। रू बोलती है कि ये सच है, लेकिन जब हम अलग हुए तब मुझे पता चला कि मैं उसके बिना ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकती हूँ। जू बोलती है कि तुम इस वजह से उसे बुला ही नहीं पाई, तुम्हें अब ये सब सॉर्ट करके बात करनी चाहिए। रो कहती है कि क्या वो मुझसे बात करेगा अगर मैं गई तो भी। इस पर वो लोग ट्राई करने के लिए बोलते हैं। रो अब अगले दिन उससे मिलने के लिए जाती है जब वो फार्म में होता है। वो उसे बात करती है लेकिन वो उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। रो बोलती है कि तुम गुस्सा और मैं भी, लेकिन फिर भी मैं बात करने के लिए आई हूँ। तब जाकर वो उसकी तरफ देखता है। लोशिंग कहता है कि तुम काम की बात करने के लिए आई होगी, चिंता मत करो, मैं कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद वापस आ जाऊँगा। रो कहती है कि हमें काम के साथ साथ अपने बारे में भी बात करनी चाहिए। हम जब से मिले हैं तब से सिर्फ काम के बारे में बात किए जा रहे हैं। हमने साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है जिसकी वजह से तुम मेरी लाइफ की एक इररिप्लेसेबल पार्ट बन गए हो। लेकिन अगर शो के ख़त्म होने के बाद तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं तुम्हारे सामने से चली जाऊंगी। लोशिंग उसे सॉरी बोलता है कि मैंने तुम पर चिल्लाया, मैं भी तुमसे अलग नहीं रह सकता। तो वो बोलती है कि अगर हमारी एंडिंग अच्छी ना हुई तो हम तब भी एक दूसरे की लाइफ में अच्छे से रह सकते हैं अगर हम एक स्टेप बैक ले तो। जिस पर लोशिंग हाँ बोलकर उससे पूछता है कि तो फिर अब हम क्या हैं। तो वो काम पार्टनर्स बोलती है, जिस बात पर दोनों ही खुश होते हैं। फिर हम इन दोनों को साथ में अच्छे से मील प्रिपेयर करता हुआ देखते हैं और फन करते हुए जहाँ पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। फिर वहाँ पर बाकी सभी लोग भी उनके बनाए हुए मील को खाने के लिए आ जाते हैं उनकी फाइट खत्म होने की खुशी में। फिर हम जाओ को डायरेक्टर को पिलो खरीदने वाला वीडियो दिखाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो बोलती है कि इसमें यू है जो रुओ के साथ पहले वाले शो में था और रुओ को परस्यू भी कर रहा है। इससे लोग इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें आगे के लिए इसे गेस्ट की तरह बुलाना चाहिए, ये देखने के लिए कि रूह अपने चाइल्डहुड एक्स लवर या फिर कॉलेज क्लासमेट में से किसको चूज करती है। डायरेक्टर को भी इसमें इंटरेस्ट आता है, वो उसे यही करने के लिए बोलता है। जो उसे बोलती है कि फीमेल गेस्ट के बारे में भी मैं सोचती हूँ। डायरेक्टर उसे हाँ बोलता है जिससे वो खुश हो जाती है। यहाँ से फिर हमें साल 2014 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही कहीं पर जा रहे थे। रो पूछते कि तुमने आते हुए क्लोथ्स क्यों चेंज किए, तो वो कहता है कि तुम्हारे साथ मैच करने के लिए, जो सुनकर वो खुश हो जाती हैं। दोनों यह फेरिस व्हील के अंदर होते हैं जहाँ पर लोशिंग उसका वीडियो बना रहा था लेकिन रो को नहीं दिखता। रो उसकी फोटोग्राफी को क्रिटिसाइज करती है तो लोशिंग बोलता है कि कहा जाता है
जब फेरिस व्हील टॉप पर हो और जो कपल किस करते हैं उस टाइम वो हमेशा साथ रहते हैं। रू बोलती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम टॉप पर आ गए, तो वो उसे क्लोज बुलाकर किस करते हैं। तभी वहाँ पर फायरवर्क्स हो जाते हैं और दोनों स्माइल करते हुए उसे देखते हैं। लोशिंग बोलता है कि अभी फेरिस नीचे जा रहे हैं तो हम टॉप पर ही थे और हम हमेशा साथ रहेंगे, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ शो में बताते हैं कि अभी शो के अंदर 2 गेस्ट आएंगे, एक मेल और एक फीमेल, जो चूज करेंगे कि इसमें से किस कैंडिडेट के साथ डेट पर जाना है। सबसे पहले शो को दिखाया जाता है जो कि रेडी होकर बैठे हुए थे कि गेस्ट कौन है। दोनों अब एक दूसरे से बोलते हैं कि गेस्ट उन्हें ही चूज करेंगे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए चीज़ मानने को तैयार नहीं थे। लोशिंग रुओ से पूछता है कि तुम्हें पता है क्या गेस्ट कौन है, तो बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। शिन बोलती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हूँ, मुझे तो कोई भी चूज़ नहीं करेगा। ही बोलता है कि मैं भी। तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि कैसे वो लोग अपने लिए बोरिंग बोल रहे थे, जिस चीज़ पर शिन स्माइल करते हुए कहती है कि अच्छा होगा कि हमें कोई भी सिलेक्ट ना करें, जिससे कि हम लोग साथ रह सकते हैं। उन्हें एक एनवेलप आता है कि वो लोग सिलेक्ट हुए कि नहीं। शुअर्स वो दोनों ही सिलेक्ट नहीं हुए थे और दोनों ही सैड हो जाते हैं। लूशिंग को भी क्रॉस आता है, लेकिन रुओ के लिए टिक आया था। तभी वहाँ पर यू आता है कि मैं गेस्ट हूँ। वो आते ही लूशिंग को प्रोवोक करने लग जाते हैं, लेकिन वो बोलता है कि ये शो है, इससे भला मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी। रुओ से बोलती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों को रेनबो कपल कहा जाता है और लोग हमें एक साथ देखना चाहते हैं। तभी यू कहता है कि चलो फिर हम डेट पर चलते हैं, और रुओ को भी जाना ही पड़ता है। लोशिंग अब जब वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जाओ उसे रोकती है कि तुम रुओ के पार्टनर हो, तुम्हें यहाँ पर बैठे हुए देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, ये बिहाइंड द सीन्स के लिए यूज़ किया जाएगा। इसीलिए लूशिंग गुस्से से बैठ जाता है। वहीं शू और जू दोनों का कुछ भी नहीं होता। जहाँ शू बोलता है कि क्या मैं भी लूशिंग के साथ देख सकता हूँ, वो हाँ बोलता है। इसीलिए दोनों ही अब टीवी पर रुओ और यू की डेट को देखने लग जाते हैं। इधर ही को एक फीमेल गेस्ट ने चूज़ किया था और वो जाई होती है। वो आते ही उन दोनों से हेलो बोलती हैं। जहाँ शिन से कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और जल्दी अच्छी लॉयर बन जाओगी, जो सुनकर शिन भी उसे प्रेस करती है। जाई फिर उससे कहती है कि आज हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और ये हमारे साथ घूम सकता है। ये भी उनके पीछे जाता है। इसके बाद हम रुओ और यू को देखते हैं, जो दोनों आर्चरी कर रहे थे। यू उसे बात करने के लिए बोलता है कि ये डेट है तो बात करो ना, लेकिन वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। वो उसे आर्चरी सिखाने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। तो यू स्टाफ को कंप्लेन करता है, तो वो सीनियरिस्ट उसे सिखाने के लिए प्लीज़ बोलता है। तब जाकर वो उसे सिखाती है, लेकिन टच नहीं करती। ये सभी लूशिंग शू और जू देख रहे होते हैं। जू बोलती है कि यू कितना अच्छा इंसान है, कौन उसे भला मना कर सकता है, रुओ को उसे ही चूज़ करना चाहिए। पर शो यहाँ पर लूशिंग की साइड लेता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जहाँ लूशिंग भी उनकी बातें सुन रहा था पर कुछ नहीं बोलता। वहीं और सभी एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पर एक हाई स्कूल की बुक देखकर जाई बोलती है कि इसे ओल्ड टाइम की याद आ गई। वो उन्हें बताती है कि उसने ही को चूज़ किया क्योंकि वो अच्छा फ्रेंड है और शो को मैं हैंडल नहीं कर पाती, और लूशिंग को चूज़ करती तो रुओ को अच्छा नहीं लगता। तभी वो उस बुक की बात करती है कि कितना अच्छा मॉनिटर था, उसने ये बुक सभी को दी थी और मुझे भी। शिन अब इंटरव्यू में बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि ये बुक ही ने सभी को दी थी, जिससे वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। ये भी इंटरव्यू में बोलता है कि मैं उस टाइम थोड़ा सा नर्वस था, तो ये बुक मैंने सभी को दे दी। जया उसके बाद ही से थैंक यू बोलती है कि तुमने जो नोट्स और मुझे स्टडी में हेल्प की थी, जो सुनकर शिन और ज़्यादा सैड हो जाती है, लेकिन दिखाती नहीं है। उसके बाद जया अकेले ही से उसकी बुक के बारे में बात करती है कि तुम कितने अच्छे ऑथर बन गए हो। वहीं वो एरो शूट करते हुए रुओ से बोलता है कि मेरा तुम्हारे लिए कुछ गलत ख्याल नहीं है, ये तुम भी जानती हो। मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये शो और ज़्यादा स्पाइसी होगा, लेकिन रुओ कहती है कि मैं ही नहीं चाहती। यू बोलता है कि अगर तुम इस शो में फिर से लूशिंग के साथ आ गई तो ये कितना नॉर्मल हो जाएगा, लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा, तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। वहीं जो लूशिंग से बोलती है कि तुम्हें कुछ सेंस ऑफ क्राइसिस फील हुए क्या, जिस पर वो मना करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो गुस्से में था। उसके बाद हम रात का टाइम देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग साथ में बैठे हुए थे और 2 नए गेस्ट के आने के लिए उनका वेलकम करते हैं। वो उनसे बोलता है कि अभी हम रिजल्ट देखेंगे कि कौन किसको अपने नेक्स्ट डेट चूज़ करता है। वो रिजल्ट दिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट शू को मिलते हैं, उसे 2 वोट होते हैं, जो कि रुओ और शिन ने दिए होते हैं कि वो उसके साथ कंफर्टेबल है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जाई ने लूशिंग को चूज़ किया था क्योंकि वो उसे जानना चाहती थी, और जो ने यू को चूज़ किया था, वो किसी नए के साथ डेट करना चाहती थी। फीमेल में भी ये लोग सबसे ज़्यादा जाई को चूज़ करते हैं, शिंग और ही दोनों ही, क्योंकि दोनों ही उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और यू यहाँ पर जू को चूज़ करता है क्योंकि उसे उसकी पर्सनालिटी पसंद थी। उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों इस शो में क्यों आए, जहाँ पर जाई बोलती है क्योंकि जिसको मैं पसंद करती हूँ वो यहीं पर है। पर यू बोलता है कि अच्छा शो है तो मैं पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर आया हूँ।
उसके बाद उन्हें बताता है कि अभी वो ट्रूथ और डेयर खेलने वाले हैं और अभी सभी लोगों को कार्ड्स दिए जाएंगे। जिन दो के पास हार्ट वाला कार्ड आएगा तो उन्हें साथ में डेयर ड्रॉ करना पड़ेगा। वो सभी खेलना शुरू करते हैं, जहाँ सबसे पहले शिन और ही के पास आते हैं। शिन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाय होती है, जहाँ ड्रॉ में बताया जाता है कि उन्हें एक सिंगल स्टिक बिस्किट को खाना है, जहाँ लास्ट में उनका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे सभी लोग खुश होते हैं। ये दोनों अब जैसे शुरू करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। सबसे पहले जाय बोलती है कि मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। तभी वो दोनों रुक जाते हैं और ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था। उसके बाद शू और जू आते हैं। दोनों ही सल्व करते हुए ड्रॉ निकालते हैं, जहाँ पर जब कियो ने पढ़कर उसे बताता है तो जू कहती है कि हम ये नहीं करेंगे, शू के पास गट ही नहीं है ये करने के लिए। शू गुस्सा होकर कहता है कि मैं कर सकता हूँ। अब उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लेटकर रोल करना होता है 30 सेकेंड्स के लिए, जिसे दोनों गुस्से में करते हैं। रोल करते हुए जैसे ही जू नीचे आती है तो शू उसके हेड को सपोर्ट करता है कि कहीं उसे हर्ट ना हो जाए। ये बात रुओ लूशिंग से बोलती है कि दोनों कितने स्वीट हैं और दोनों ही अपना चैलेंज खत्म कर देते हैं। अब इस बार जब सभी लोग कार्ड्स लेते हैं तो रुओ के पास एक हार्ट आता है। लूशिंग बहुत ज़्यादा प्रे करता है कि उसके पास आया हो और वो भी गेम में इन्वॉल्व होना चाहता है, लेकिन उसके पास नहीं, वो कार्ड यू के पास आ जाता है। शो यहाँ पर बोलता है कि ड्रॉ लूशिंग को निकालने दो, उसे गेम में इन्वॉल्व होना है। लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया तो शांति से बैठ जाता है। रू अब खुद ही निकालती है, जो उन दोनों को 30 सेकेंड के लिए एक दूसरे की आंखों में देखना था। रू कहती है कि 30 सेकेंड कुछ ज़्यादा है, लेकिन यू बोलता है कि गेम की रूल स्पॉइल मत करो। रू भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जयूं उसके क्लोज आकर उसकी आंखों में देखता है। दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं। लूशिंग के हाथ में यहाँ पर एक कैन होती है और उसे यू की बात याद आती है, जब उसने उसे कहा था कि वो रू को पसंद करता है। और उन दोनों को ऐसे देखकर वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है कि उस कैन को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की सारी ड्रिंक बाहर आ जाती है। इससे ये गेम वहीं पर ख़त्म हो जाता है, जब वो लूशिंग की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। उसके बाद जूशिन और रू टेबल साफ करते हुए बात कर रही होती हैं कि जाय किसी को पसंद करती है तो भला कौन होगा। तभी शिन उन लोगों की तरफ देखती हैं, जहाँ पर ये सभी लोग हंसते हुए जाय से बात कर रहे थे। वो बोलती है कि क्या पता वो ही को लाइक करती हो, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज है। जू बोलती है कि शो भी हो सकता है, देखो कैसे हंसते हुए उसे बात कर रहा है। पर रू बोलती है कि क्या पता ये सब कुछ जाय ने शो के लिए कहा हो, इसीलिए इस चीज़ पर ध्यान मत दो। तभी लूशिंग रू की तरफ देखता है। अब अगले सीन में हम लूशिंग को अकेले ड्रिंक करते हुए देखते हैं। रू भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बोलती है कि जब मैंने तुम्हें विला से निकलते हुए देखा तो तुम्हारे पीछे आ गई। वो उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बोलता है, तो वो उसे बैठकर थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए डेयर के टाइम पे। उस समय ना काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था। पर लूशिंग उसे सॉरी बोलता है कि मैं अभी भी उसे जेलस हो गया, पता नहीं तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे क्या हो जाता है। और सॉरी जो कि मैंने तुम्हें यू से दूर रहने के लिए कहा था, वो शो की वजह से नहीं था। रो से बोलती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है। पर लूशिंग की आंखों में यहाँ पर टीयर्स होते हैं। वो बोलता है कि मैं सिर्फ उससे जेलस हूँ कि जर्मनी के टाइम में मैं नहीं बल्कि वो तुम्हारे साथ था, जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। रो बोलती है कि जर्मनी के टाइम उसने मेरी बहुत ही हेल्प की है, लेकिन हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ये चीज़ वो टीयरी आइज के साथ बोलती है। लूशिंग भी बोलता है कि उस टाइम मैं तुम्हारे पास आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाया, सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा। मैं सोचता हूँ अगर उस टाइम मैंने इतना सब कुछ नहीं किया होता तो क्या हम साथ में होते। रो भी उसे सॉरी बोलती है कि मैंने भी तुमसे काफ़ी एग्रेसिव टोन में बात की, तुम्हारे जाने के बाद मुझे रिग्रेट भी हुआ था। मैंने तुम्हें 2 बार कॉल किया लेकिन तुमने कॉल कट कर दिया था। लूशिंग अब याद करता है कि उस वक्त वो टोटली ड्रिंक होकर वॉमिट कर रहा था, तब उसे रुओ का कॉल आया था। लेकिन जब वो अगले दिन उठता है तो उसे लगा कि वो एक ड्रीम था, क्योंकि उसे बीच का कुछ भी याद नहीं था। जो सब कुछ वो उसे बताता है और बोलता है कि अगर मैंने तब कॉल उठा लिया होता तो तुम क्या बोलती, और दोनों ही किस करते हैं। अगले दिन फिर हम इन दोनों को नाइट स्पेंड करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लूशिंग बोलता है कि कितना अच्छा होगा अगर हम ऐसे ही रोज़ साथ में उठें। तभी रुओ को टेक्स्ट आता है कि सभी स्टाफ फुटेज चेक करने वाले हैं। रो भी उस रूम के बाहर कैमरा देखती है, उसे ये बताकर बोलती है कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। दोनों ही अब रेडी होकर जल्दी में सीसीटीवी रूम में जाते हैं। उनके पीछे यहाँ पर ही जैंग और मिंग भी आ जाते हैं, जहाँ दोनों ने रोकने के लिए ब्रेकफास्ट खाने चलने को कहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी दोनों खाने के लिए बोलते हैं वो मिंग के पास में ही था, इसीलिए वो उन दोनों को दे देता है। अब लास्ट में उन्हें उस रूम में जाना ही पड़ता है, जहाँ पर मिंग फुटेज देखते हुए चालू करता है। जैंग इन दोनों को यहाँ पर कुछ और दिखाने लग जाता है, पर उनका ध्यान फुटेज में ही था। तभी मिंग गेस्ट रूम की बात करता है कि वहाँ पर कोई था। तभी लूशिंग मॉनिटर के सामने आकर लेट जाता है ताकि वो लोग सीन ना देख पाए। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया, जहाँ पर लूशिंग बोलने लग जाता है कि हमारे इस जगह में एक प्रॉब्लम है, वो कोर पार्ट है रिजॉर्ट का, जिससे आगे हमें दिक्कत होगी। अभी हमें ना उसे देखने के लिए चलना चाहिए, जिसकी ये बात वो सच मानकर चले जाते हैं।
उस बीच लूशिंग रुओ को वहीं रुकने के लिए कहता है। जब वो उन दोनों को कहीं पर छोड़कर आता है तभी रुओ उन दोनों के साथ में होने वाली फुटेज को डिलीट कर देती है। वो उससे पूछती है कि तुमने उन्हें कहाँ पर भेजा है, तो बोलता है कि मुझे ना उनके लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। और हम यहाँ पर उन दोनों का मसाज होते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिंग बोलता है कि अरे हम तो किसी प्लेस को देखने के लिए जा रहे थे ना, तो लूशिंग ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा। जैंग उससे कहता है कि उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, फोकस करो। वहीं लूशिंग रुओ से पूछता है कि अभी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अभी हमें हमारी बात करनी चाहिए। वैसे हमारे बीच में कल ही सब कुछ सॉर्ट हो गया है। रुओ से बोलती है कि कल हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, शायद वो इम्पल्स में हो गया होगा। तो लूशिंग बोलते हैं कि अभी एविडेंस डिलीट होने के बाद तुम पलट तो नहीं रहे हो ना। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर टीज करते हैं। रुओ से कहती है कि मैं सोचती हूँ, उसके बाद तुम्हें बताती हूँ। फिर हम शो की डेट की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इस बार जो और यू साथ में होते हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को चूज किया था, और जाय और लूशिंग साथ में होते हैं। लूशिंग अब जैसे ही रूम में आता है तो शो भी वहाँ पर होता है। वो उससे पूछता है कि तुम रात भर किधर थे, तो बोलता है कि मैं फार्म में था। तब उसके बाद वो शो के बारे में बात करते हुए उससे रुओ की बात करके बोलता है कि सभी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं। लूशिंग उससे पूछता है कि तुम्हें जो और यू की डेट की चिंता है क्या, जिस पर वो हाँ बोलता है। लूशिंग भी उससे कहता है कि यू पर भरोसा मत करना, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो शू बोलता है कि मैं भी उन लोगों के साथ डेट पर जाता हूँ। लूशिंग उसे मना करता है कि मत जाओ, वो प्रोवोक करने के लिए कुछ भी करेगा, तो वो ओके बोलता है। वहीं रोज़ से पूछती है कि तुम सच में जा रही हो। वो रेडी होते हुए हाँ बोलती है कि ये कितना अच्छा मौका है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए अपने शो के लिए। वो भी उससे पूछती है कि तुम रात भर कहाँ थी, तो वो उसे बोलती है कि मैं एक इन्वेस्टर के साथ थी, किसी और शो की बात कर रही थी, लेकिन आगे का मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। उसके बाद जो उसे 2 क्लोथ दिखाकर चूज करने के लिए कहती है। रोज जो चूज करती है, जो उसका अपोजिट पहनती है और बोलती है कि मैं सिर्फ शो को पिस करने के लिए जा रही हूँ, ना कि यू को इम्प्रेस करने के लिए। फिर हम जाय और लूशिंग को साथ में देखते हैं, जहाँ पर जियोमिंग से बोलती है कि यहाँ पर रो नहीं आने वाली क्या। वो मना करता है, लेकिन जाओ को गुस्सा आ जाता है कि अगर वो नहीं रहेगी तो मज़ा कैसे आएगा। वो इसके लिए जैंग को कॉल करके बोलती है कि मेरे पास ना एक आइडिया है जिससे मज़ा आएगा। इसीलिए अब जैंग रो को कॉल करके आने के लिए बोलता है। रो मना करती है कि हमारे शो में ऐसे फोर्सफुली कुछ भी नहीं होता। तो जैंग बोलता है कि ये आइडिया जियाओ ने दिया है, इससे वैसे भी हमारे ही व्यूअर्स बढ़ेंगे, अगर शो के व्यूअर्स कम हो गए तो भला क्या ही मतलब। इसीलिए रू हाँ बोलकर आ जाती है। उन तीनों को एक एनवेलप दिया जाता है कि उन्हें जिस भी इंसान की ड्राइंग आएगी उसे वो बनानी पड़ेगी, जहाँ पर जाये को रुओ की ड्राइंग बनाने के लिए आती हैं, लूशिंग को जाये की और रुओ को लूशिंग की। तीनों अब ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। लूशिंग बार बार तो यहाँ पर रुओ की तरफ ही देखे जा रहा था, तो वो उसे मारती है कि ऐसे मत देखो, और दोनों छोटी सी फाइट करने लगते हैं। उसके बाद उनसे पूछते हैं कि उनका आइडियल पर्सन कैसा है। रुओ बोलती है कि मुझे काम और कंपोज पर्सन चाहिए, जब मैं थक कर काम से आऊँ तो हम रिलैक्स तरीके से टाइम स्पेंड कर सके। लूशिंग भी बताता है कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो कि हर टाइम अपना लव एक्सप्रेस करता हूँ, मैं चाहूँगा कि सामने वाला भी ऐसा ही करे। और रुओ की तरफ बोलता है कि किसी को ऐसी लड़की नहीं पसंद। अब तीनों की ड्राइंग बन जाती है, जहाँ जाए सबसे पहले अपनी ड्राइंग दिखाकर बोलती है कि मैंने हमेशा से ही रुओ को इम्प्रेसिव पर्सन समझा है, इसलिए यू और लूशिंग दोनों उसे पसंद करते हैं। रोज की ड्राइंग को प्रेस करती है। उसके बाद लूशिंग दिखाते हैं उसने जाई के लिए कोड सीन बनाया होता है, लेकिन उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो उससे पूछती है कि इसमें मैं कहाँ पर हूँ, तो जब वो उसे दिखाता है वो शौक रह जाती है। बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि प्रपोर्शन भी कैसे लेने होते हैं, और उसके बिल्कुल क्लोज जाकर उसे बताने लग जाती है। लूशिंग थोड़ा पीछे आकर वो उसे पूछता है कि तुम्हें भी ऐसा ही लगता है क्या, तो वो हाँ बोलती है कि तुम्हें ना जाय से ड्राइंग बनाना सीखना चाहिए, वैसे भी तुम एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हो। जाय फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी रू अपनी ड्राइंग दिखाती है कि ये लूशिंग है जो कि फॉरेस्ट में मुझे बचाने के लिए आया था, उसने बहुत ही अच्छी बनाई होती है। जाय उसे बोलती है कि मैं और लूशिंग तुम्हारी क्लास में एनरोल करना चाहेंगे। लूशिंग बोलता है कि क्या तुम हमें सिखाओगे, जिस पर वो उसे मना करती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जाय से ही सीखना चाहिए, तुम क्लोज हो तो जल्दी सीख जाओगे। इसके बाद हम रुओ को बाहर देखते हैं। लूशिंग भी उसके पास आता है और पूछता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी, तो बताती है कि मुझे जैंग ने बुलाया था। उसके बाद उसे कहती है कि मुझे तुमसे आज बात करनी है, तो रात को मिलेंगे। लूशिंग ये सुनकर खुश हो जाता है। जो अब जब डेट पर आती है तो उसके आते ही उसके लिए जो फ्लावर बुके लेकर आया था वो देता है, जहाँ शो ने छुप कर देख रहा था। जो पूछते है कि तुम्हें कैसे पता है कि मेरे फेवरेट है, तो बोलता है कि मैंने तुम्हारी पोस्ट में देखा। वो कंप्लेन करती है कि काश शो भी ये समझ पाता, उसने आज तक कभी मुझे मेरे फेवरेट फ्लावर नहीं दिए। जो सुनकर शो खुद से बोलता है कि सभी रोजेस तो सेम ही होते हैं ना, इसमें अलग ही क्या है। ये दोनों अब अंदर जाते हैं, जहाँ पर यूज की फोटो क्लिक करता है, जहाँ पर शो खुद से कहता है कि देखो जो अभी तुम पे कैसे चिल्लाती है, पर वो तो उल्टा यू को प्रेस करती है कि तुम कितनी अच्छी फोटो क्लिक करते हो।
शू कभी मेरी एक भी अच्छी फोटो नहीं खींच पाया। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। जू फिर उसे बोलती है कि चलो हम पोट्री बनाने के लिए चलते हैं। तो ये उसे साइड में बैठने के लिए बोलते हैं, इससे तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाएगी, तुम बस मेरे साइड में बैठो, इतना काफ़ी है। जो सुनकर वो सैड होकर बोलती है कि तुम कितने कंसिडरेट हो, काश शू भी तुम्हारी तरह होता तो कितना अच्छा होता ना। वो एक इमेच्योर किड है जो कि कभी भी कोई बात नहीं सुनता। यूँ बोलता है कि तुम्हें यही बात तो उसकी पसंद है ना। पर वो कहती है कि पहले मुझे पसंद थी, लेकिन हम अभी बड़े हो गए हैं और मैं उसे भी चाहती हूँ कि वो भी थोड़ा सीरियस हो जाए, लेकिन वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और अभी डिवोर्स सेरेमनी के बाद मैं यही सोच रही हूँ कि रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता। ये सुनकर शू काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर डेट खत्म होने के बाद ये उससे बात करता है और बोलता है कि तुम अभी भी शू को पसंद करती हो ना, तुम्हें उससे इस बारे में बात करनी चाहिए कि तुम उससे क्या चाहती हो, तो शायद तुम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर शू अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी जू वहाँ पर डायरेक्टली अंदर आ जाती है। वो उससे अलग होकर बैठता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो जू बोलती है कि मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। शू कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, मैं भी तुमसे तंग हो गया हूँ, तुम्हारे टेंट्रम्स को सहन करते हुए और सॉरी बोलते हुए। मैं कभी बड़ा नहीं हो सकता और जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। अच्छा होगा कि हम जल्दी सिविल ब्यूरो से डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लें। ये सुनकर जू रोते हुए उससे पूछती है कि तुम सच में यही चाहते हो। तो बोलता है कि तुम भी तो यही बात करने के लिए आई थी ना। जू हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है और शू अकेला बैठकर ड्रिंक करने लग जाता है। इधर जू रू और शन के साथ होती है, जहाँ पर जू उनसे बोलती है कि मैं इस शो की वजह से शू क्या सोच रहे हैं जानना चाहती थी और उसने बता दिया कि उसे क्या चाहिए। मुझे बस ये नहीं लग रहा था कि वो ये मेरे सामने बोल सकता है। पर रू और शन उसे फिर से कंसिडर करने के लिए कहते हैं, पर वो बोलती है कि अच्छा ही होगा क्योंकि उससे मेरे टैंट्रम और मुझे उसका इमेच्योर पर्सनालिटी हैंडल नहीं करनी पड़ेगी। ये बोलकर वो वहाँ से थोड़ा टाइम के लिए बाहर आ जाती है। तभी रुओ को लूशिन का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारा सन इन में वेट कर रहा हूँ। तो वो शिन से बोलकर जाती है कि वो इन्वेस्टर से बात करने के लिए जा रही है, इसीलिए शिनजो के साथ ही रुकती है। रो अब जैसे ही उस रूम में आती है जो कि लूशिंग ने बैलून्स और लाइट से डेकोरेट किया हुआ था, वो उससे पूछती है कि ये क्यों किया, मुझे सिर्फ तुमसे सीरियस बात करनी थी। जो सुनकर वो थोड़ा सा एम्बैरस होकर बात करने के लिए बोलता है। वो बोलती है कि हमने जो कुछ भी कल किया उसमें हम खुश हैं, लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तो क्या तब भी तुम मेरे साथ ऐसे ही इस रिलेशनशिप में रहना चाहोगे। जिस चीज़ पर लूशिंग हाँ बोलता है तो ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो उसे बोलता है कि हम कैसे भी रिलेशनशिप में या फिर हमारा कोई भी स्टेटस हो ये मैटर नहीं करता, हम साथ रहे बस इतना मैटर करते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब हम शो को ड्रंक हालत में उस रूम को नॉक करता हुआ देखते हैं जब ये दोनों नाइट स्पेंड कर रहे थे। इसके बाद इंटरव्यू में उसे पूछते हैं कि तुम जू को पसंद करते हो, तो वो हाँ बोलता है कि उसकी अच्छी पर्सनालिटी है। तो वो लोग उसे सवाल करते हैं कि फिर तुमने उसे शू के पास जाने की एडवाइस क्यों दी। वो बोलता है कि वर्ल्ड में बहुत सी लड़कियां हैं जो कि लाइक करना डिजर्व करती हैं, लेकिन सभी मेरे साथ तो नहीं हो सकती ना। जाय से भी पूछा जाता है कि क्या तुम लूशिंग को पसंद करती हो, तो वो हाँ बोलती है कि मैं उसके बारे में क्यूरियस हूँ, लेकिन वो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।